बॉन्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है। आरोप लग रहा है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दबाव लगाकर कंपनियों से पैसा ले रही है और भ्रष्टाचार कर रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चंदा लो धंधा दो का जो व्यापार चल रहा है, ये रंगा बिल्ला की जो सरकार है, ये देश में तमाम ऐसे सरकारी संसदों के मोदी का जो शासन है, ये चंदा चोरी का शासन है। चंदा के जरिए इन्होंने देश के तमाम कॉर्पोरेट तंत्रों को इन्होंने फायदा देने का काम किया है। आज बताइए, चाहे रेल की बात करें, चाहे सेल की बात करें, चाहे सीबीआई की बात करें, चंदा लेके तमाम विपक्षी नेताओं को इन्होंने ईडी और सीबीआई के जरिए डराने और धमकाने का काम किया है। ऐसी सरकार देश में जो देश के जनता के हितों के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट हितों के लिए सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का पैसा लूट के इस देश में उद्योगपतियों देके और वहां से चंदा लेके और उनको धंधा देना चाहती है। ये सरकार पूर्ण रूप से गरीब के ऊपर जुल्म करने का काम कर रही है। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप भाजपा को खिला रहे हैं। मैं कहता हूं, मोदी जी गजनी बन चुके हैं। इन्होंने 2014 के बाद जितने वायदे किए थे वो सारे वायदे से विफलतापूर्वक रहे। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे देश झुकने नहीं दूंगा, लेकिन देश को बेच के चला जाऊंगा, देश के संपत्तियों को बेच के चला जाऊंगा। इन्होंने कहा जो मैं नहीं खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे देश की गरीब जनता को नहीं खाने दूंगा, अमीरों को माला माल कर दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। आज देश की गरीब जनता परेशान है। आज गरीबों के, किसानों की, मजलूमों की, महिलाओं की आवाज कौन बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बन रहे हैं। सबसे चंदा वाली पार्टी बन गई बीजेपी। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी चंदा लूटो और धंधा देते रहो। मोदी सरकार चोर पार्टी है। ये देश के तमाम चंदा लेके और देश की जनता को लूटने का काम किया। आपने देखा होगा, जीएसटी के जरिए इस देश के व्यापारियों को लूटने का काम किया। आखिर कर्जा किसका माफ इन्होंने किया? कर्जा कॉर्पोरेट तंत्र का माफ किया। जो सुभाष चंद्रा कौन है, उनका कर्जा माफ कर दिया गया, लेकिन देश के किसानों का कर्जा नहीं माफ किया गया। देश में अमीरों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, विजय माल्या का कर्जा माफ कर दिया जाता है, नीरव मोदी का कर्जा माफ कर दिया जाता है, मेलू चौधरी का कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन देश की ये गरीब जनता का कर्जा नहीं माफ किया जाता है। आखिर ये कैसी सरकार है? ये जुल्मी और तानाशाह सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ चंदा के जरिए इस देश को कहीं ना कहीं नंगा करना चाहती है, देश की गरीब जनता को नंगा करना चाहती है। यानी कि मोदी जी का विजन क्लियर है, कंपनियों से चंदा लो और उनको धंधा दो, पैसा लो, चुनाव जीत। बिल्कुल सही बात है। पैसा आपने देखा होगा 2019 में 62 लाख हजार करोड़ रुपए खर्चा किया गया चुनाव में। 2014 में आपने देखा हो, 2024 का जो चुनाव है, ये कॉर्पोरेट तंत्र के जरिए इस देश को हाईजैक कर दिया जाएगा। अगर देश की जनता जागरूक नहीं होगी तो तमाम ऐसे कॉर्पोरेट तंत्र की जो कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस की बात करें, चाहे सेल की बात करें, चाहे गेल की बात करें, चाहे वेल की, आपने देखा होगा एसबीआई पे भी इन्होंने शिकंजा कसने का काम किया। जो एसबीआई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का खुलासा करता है कि कितने कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन सी पार्टी को चंदा देने का काम किया है, उसका खुलासा नहीं हो पा रहा। एसबीआई तो मोदी जी को बचा रहे हैं। अरे भैया, बिल्कुल मोदी जी सबको बचा रहे हैं। मोदी जी जितने इस देश के पूंजीपति हैं, जितने आपने देखा होगा यस बैंक का घोटाला हुआ था, यस बैंक को बचाने का काम कौन किया था? देश के प्रधानमंत्री जी ने। क्या उनको जेल नहीं भेजना चाहिए? आज देश की जनता जागरूक है कि ये सरकार पूंजीपति की सरकार है, ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। सवाल ये भी है कि जो देश की बड़ी कंपनियों ने पैसा दिया है, उन्होंने आसानी कहीं खरीदने का काम किया, खत्म करने का काम। जनता समझ गई कि ये वसूली पार्टी है, हफ्ता वसूली करती है। बिल्कुल भैया, हफ्ता वसूली करती है। पहले क्या कहा जाता था, अगर आप दुकान लगाए हैं सड़क के किनारे तो गुंडा टैक्स वसूला जाता था। आज हफ्ता वसूली किया जाता है। बीजेपी शासन, ये जो है रंगा बिल्ला की सरकार, ये हफ्ता वसूली करती है कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे, जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, और तब भी नहीं मांगोगे तो नजरबंद कर देंगे। बड़ा सवाल ये है कि जिन कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया, उनमें से ज्यादातर कंपनियों के ऊपर ईडी सीबीआई की रेड हुई। उसको कुछ दिनों बाद बीजेपी को चंदे के रूप में पैसा मिल गया, लेकिन ये बात देश का मीडिया दिखाई नहीं रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं फिर वही कहता हूँ, आज जो पूरा मुद्दा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला है, इस सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष का जो घोटाला हुआ, क्या उसकी जांच हुई कहीं? ये सरकार तमाम ऐसे घोटालों में सम्मिलित है।
चाहे धर्म का घोटाला हो, चाहे राम मंदिर का घोटाला हो, चाहे नमामि गंगे का घोटाला हो, चाहे स्वच्छ भारत का घोटाला हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हो, भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे घोटाले हुए हैं। लेकिन आज उन घोटालों को ये रंगा बिल्ला की सरकार कहीं ना कहीं बचाना चाह रही। जितने भ्रष्टाचारी हैं आज सब भाजपा में हैं। उठाइए एडीआर की रिपोर्ट, ये मैं नहीं कहता हूँ, एडीआर का डेटा कहता है। एडीआर के डेटा के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी कितना चंदा उगाही करके देश की जनता को कहीं ना कहीं नंगा करने का काम कर रही है। आज देश की जनता का करना आए थे, हो इनकी पार्टी का। बिल्कुल भैया, पार्टी का हो रहा है। आप बताइए बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन बना है? अमित शाह का बेटा है। सरकारी संसाधनों को बैठा हुआ है इन्हीं के नेताओं का। आज इनका व्यापार इतना बढ़ चुका है कि देश की गरीबों की जनता के ऊपर ध्यान नहीं है। उनको सिर्फ यही देना है 5 किलो राशन देते रहे, और जो किसान सम्मान निधि है वो भी किसानों के खातों में नहीं आ रहा है। ये धंधा वाली पार्टी है, ये देश के हित की पार्टी नहीं। ये चंदा चोर पार्टी को जनता भगाएगी नहीं। अरे भैया, राम नाम कहना पराया माल अपना। देश की तमाम कंपनियों का पैसा बीजेपी लूट के और अपने जो नेता हैं उनको फायदा देती है, और देश की जनता को टुकड़ों में 5 किलो राशन देने का काम करती है। तो ये सबसे बड़ी घोटालेबाज पार्टी है, ये सबसे बड़ी चंदा चोर पार्टी है। इनके नेता राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भी चोरी करने का काम किए थे। ये चंदा चोर पार्टी है। कृपया देश की जनता इससे सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, वरना 2024 के बाद आपको ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आपको तमाम ऐसे कंपनियों को फायदा देगी जहां आपको गुलाम होना पड़ेगा, और ये गुलामी की रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हमें गुलामी की रास्ता नहीं मंजूर है, हमें ऐसे खुलासा करना है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो ये भारतीय जनता पार्टी ने गमन किया है, इसका खुलासा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूं, अब देश के प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ेगा। इन्होंने बहुत सारे इनके शासनकाल में ऐसे घोटाले हुए हैं। देश की जनता इनको जेल भिजवाने का काम करेगी।